तो आज हम बात करेंगे आइट्स का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा की तरह परेशान रहते हैं, और वो है आइट्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के बारे में। सो विदाउट एनी द वेस्टेज ऑफ टाइम हम आज का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक को कंटिन्यू में आप याद रखिएगा, जो आपको आज मैं चीज़ बताने लगा हूँ इससे पहले ना आपको किसी ने बताई है ना कुछ है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत 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 आसान चीज़ है। सिर्फ आपने इसके 10 स्टेप्स को फॉलो करना है, उसको मेमोराइज करना है कि वो टिप्स क्या हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने टिप्स की तरफ, ट्रिक्स की तरफ। ये वो ट्रिक्स हैं जो कि आप बहुत आसानी के साथ इसको लेके आगे चल सकते हैं। आइट्स रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, इससे पहले आपको जो मुश्किल लगती थी 5.0 बैंड वाले कंफर्म 8+ बैंड आपके साथ आएंगे। रीडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है अगर हम 10 स्टेप्स को आराम के साथ फॉलो करते हैं, जो कि याद रख लीजिएगा। आइट्स रीडिंग जो होगा सेक्शन ये ट्रिकी होता है, बट प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी के साथ अगर चला जाए तो इससे ज़्यादा आसान कोई भी चीज़ नहीं। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को अपनी देखते हैं। रीड द हेडिंग्स फर्स्ट बिफोर द रीडिंग ऑफ द पैसेज। आपने हेडिंग्स लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पहले पढ़ना है, क्योंकि ये एक हमें सेंस प्रोवाइड करता है, एक सेंस जनरेट कर देता है कि मेन आइडिया ऑफ द थीम, जो कि पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में होता है कि जी कौन सी चीज़ हमारे लिए ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ये किसके बारे में बात कर रहा है। फिर हमारे पास बात आ जाती है कि आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द हेडिंग्स। हमने अंडरलाइन कर लेना है जो कि कीवर्ड्स हैं हेडिंग के अंदर। याद रख लीजिएगा, कीवर्ड वो चीज़ है जो कि किसी भी लाइन की, किसी भी हेडिंग की मेन थीम को रिप्रेजेंट करता है। जो वर्ड, वो जो हमारे नज़दीक जो भी चीज़ होगी, हमने उसको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है। हमने सबसे पहले इसमें हमने देखना है, नाउन्स देखने हैं, हमने इसमें वर्ब्स देखने हैं अपने। तो उसके अलावा एडजेक्टिव होंगे जितने भी हमारे पास, और इसके अलावा जो होगा जो कि रिमेनिंग वर्ड्स होंगे, जो कॉमन वर्ड्स हैं, हमने उसको देख लेना है। रिमेनिंग जो वर्ड्स बचेंगे वो हमारे हेडिंग्स होंगे। ये टिप जो होगी हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में। इसका स्किमिंग पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट और लास्ट हम पैराग्राफ जब पढ़ते हैं तो मैं मेजॉरिटी ऑफ उसमें से हमारे पास कोशिश होती है कि 90% हेडिंग्स होती हैं वो आपको इसी के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है मैच द मैन आइडिया। हमने इसका पहले लफ्ज़ से ही हमें पता चल रहा है कि हमने जो पैराग्राफ का है और जो हेडिंग का हमारे पास कीवर्ड है उसको और उसके पैराग्राफ को जहाँ पे ये मैच करेगा, जहाँ पे हमें लगता है कि इसका जिस वर्ड का वो उससे रेलिवेंट वर्ड यानी कि उसका सिनोनाइम या फिर हमें वही वर्ड उसको जैसे मिलता है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम वही हमारा जो होगा बेस्ट आंसर होगा। नंबर 5 पे हम बात करते हैं एलिमिनेट द रॉन्ग हेडिंग्स। एलिमिनेट रॉन्ग हेडिंग्स का सबसे पहले एलिमिनेट रॉन्ग हेडिंग्स है क्या। जब हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ा है, हमने हेडिंग देख ली है। हेडिंग देखने के बाद हमें पता चल गया कि जी ये क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल हेडिंग नंबर 3 का ये जो हेडिंग है हमारे पास, हेडिंग नंबर 3 की इसके आंसर है। हमने उसी वक्त मेंशन कर दिया एलिमिनेट रॉन्ग हेडिंग्स। हमने उसको मेंशन कर दिया कि जी हमारे पास ये नंबर 3 का आंसर आ गया। हमने उसको उसके अलावा फिर छेड़ना नहीं है, हमने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव कर जाना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होगा कि दोबारा हम इस हेडिंग की तरफ नहीं आएगा, हमारा जो टाइम जो होगा वो बच जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लुक फॉर द सिनोनिम्स एंड द पैराफ्रेजिंग। याद रखिएगा कि एक जैसा वर्ड मिलना किसी भी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि हमें जैसा कि हमारे हेडिंग में जो वर्ड लिखा होगा वही चीज़ आपका पैराफ्रेज के अंदर, आपका पैराग्राफ के अंदर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि देखें यहाँ पे भी 7 वर्ड्स मैंने कहा द हेडिंग्स एंड द पैराग्राफ में यूज़ डिफरेंट वर्ड्स to express the same ideas. Look out for the synonyms and the paraphrase and phrases when matching. आपने हमेशा सिनोनाइम उसका मूव करना है। जिस तरह के फादर आ गया, जैसे फादर है तो फिर हम जब उसका एक पेरेंट्स आ जाता है, फॉर एग्जांपल हेडिंग में हमारे पास पेरेंट्स है, जो हम सिनोनिम देखेंगे तो उसमें मेंशन होगा मदर एंड फादर। मदर एंड फादर क्या है, हमारे वही पेरेंट्स हैं, वही यानी कि चीज़ है, वो इसका यानी कि सिनोनिम हो गया हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उसको देखने के लिए। आपने हमेशा जो मैन आइडिया की तरफ फोकस करना है, मैन आइडिया के पास फोकस करने के बाद अपने सिनोनिम के ऊपर आपने उसको फोकस करना है। 7 पे आ गया हमारे पास स्टे लॉजिकल। स्टे लॉजिकल मीन दैट कि आपके पास हेडिंग्स में इन सम हेडिंग्स माइट सीम सिमिलर। जो हमारे पास हेडिंग होंगी वो एक जैसी दिखती हैं हमें, लेकिन हमने उसको क्या करना है, लेकिन याद रखिएगा तो वो
दोनों फॉर एग्जांपल 2 हेडिंग्स हमारे पास हैं, 2 हेडिंग्स आ गई, दोनों हेडिंग्स, अब दोनों हेडिंग्स एक जैसी नहीं हो सकती, एक का मीनिंग अलग होगा, एक का मीनिंग अलग होगा। अब ये जो डिफरेंस है, हमने इस डिफरेंस को क्या नाम है पहचाना है, और उस पे पहचानने के बाद और इंश्योर कर लेना है जो कि इस फॉर एग्जांपल पैराग्राफ बी है उसमें हेडिंग ये जो होगी हमारी, ये कौन सी इसमें से जो है ना वो बेस्ट मैच होगी। लेकिन ये इंश्योर आपने अपनी तरफ से ये चीज़ करेंगे तभी आपका जो है एग्जैक्ट और परफेक्ट आंसर आपका बनेगा। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास आता है पे अटेंशन टू ट्रांजिशन वर्ड्स। वर्ड्स लाइक, जैसा कि हमारे पास आ जाता है हाउ एवर, देयरफॉर, इन कंट्रास्ट, कि जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं ये हमें एक सिग्नल, एक किस्म का हमारे लिए सिग्नल जो है ये जनरेट करते हैं कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट आता है, क्या इस आर्ग्यूमेंट के अंदर यहाँ पे चेंज आ गया है, वो पॉइंट, वो आइडिया एक सेम, बिल्कुल सेम एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे एक डायरेक्शन जो चेंज हुई है, ये वो वर्ड्स हैं जो कि इनके डायरेक्शन चेंज होने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। हेल्पिंग यू पिन पॉइंट द पैराग्राफ्स फोकस, तो ये हमें मदद करते हैं कि हम पैराग्राफ की तरफ हम फोकस रखें और अपने जो मेन जो आइडिया जिस पे हम फोकस रखें, और हमारी जो हेडिंग्स जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, हम अपने हेडिंग्स के ऊपर ही, अपने आइडिया के ऊपर जो है ना वो ही हम उस पर ही रहें। नंबर 9 है बी वेयर ऑफ ट्रैप्स। अब ट्रैप्स पे क्या है, आइट्स हमें फंसाता है। अगर आइट्स इतना आसान होता तो हर बंदा इसको 7+ बैंड 8+ बैंड की तरफ ये चला जाता। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यही बात है कि हमें जो है रीडिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लगती है, लेकिन इसमें जो ट्रिक होगी वो आपने पहचान लेनी है। याद रखिएगा जो हेडिंग्स के अंदर हमें वर्ड मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है ओवरथिंक, हेडिंग के अंदर आ रहा है। अब डजेंट मीन कि यही ओवरथिंक वहाँ पे हो, ओवरथिंक का सिनोनिम्स हो सकता है। हाँ, अगर किसी पैराग्राफ में ओवरथिंक आ रहा है, वही ओवरथिंक वहाँ पे लिखा हुआ है, बार बार ओवरथिंक लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका राइट आंसर यही होगा, राइट पैराग्राफ यही है इस हेडिंग के लिए, ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तो हमने क्या करना होता है, जो कि मेन आइडिया होता है, हमने जो जब हमने हेडिंग शुरू में पढ़ लिया, उसके हमने हेडिंग को समझ लिया, उसके हमने मेन आइडिया को समझ लिया, हमने उस पैराग्राफ के मेन आइडिया को देखना होता है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ वाटर, व्हाट इज़ अवर लाइफ, व्हाट इज़ ये थिंग, जो ये प्रॉपर्टीज़ जो आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये वाटर के बारे में जो आ रही हैं, ये हमारी डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट इज़ वाटर। अब वाटर, तो अगर एक पानी के बारे में पैराग्राफ आ गया, वो लाजम बात है, ऑब्वियसली उसने तो हर पैराग्राफ में वाटर देना। अब ये हमारा ये नहीं मतलब कि जी वाटर का हमने हेडिंग आई है तो वाटर यहाँ पे हेडिंग दी है, तो इसमें हमारे पास 1 भी है, इसमें हमारे पास 2 भी है, इसमें हमारे पास 3 भी है, इसमें तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गए। तो क्या हो गया, जब हमने इसको मेन आइडिया, जो थीम का जो मेन आइडिया था, व्हाट इज़ वाटर, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर, जो हमें फिर बता रहा है व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर द लाइफ, वाटर इज़ क्या नाम है एसेंशियल फॉर द प्लांट्स, वो जो हमारे मेन करैक्टरिस्टिक्स है ना, ये जो चीज़ें हमें जनरेट कर रही हैं ना, ये हमारे जो है जो हमारा बेसिक पॉइंट ये होते हैं, अपने अपने आइडिया की तरफ जो है ना हमने उसको मेंटेन रखना होता है, आइडिया को फोकस रखना होता है, हमें उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता। और याद रखें टेंस पे हमारे पास आता है डोंट ओवर थिंक। डोंट ओवर थिंक मीन दैट कि किसी भी सवाल के बारे में आपने इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। जब हम किसी भी को भी ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं, किसी भी चीज़ की तरफ ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक मतलब खूब ज़्यादा सोचना। अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो लाजम बात है हमारा वहाँ पर पॉइंट गलत हो जाएगा, वहाँ पे से हम डिस्ट्रैक्ट होंगे और हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल गलत। जो हमारा फर्स्ट अट्रैक्टिव वर्ड होता है, फर्स्ट हमारा जहन जहाँ पे क्लिक करता है, याद रखिएगा क्या 90% आंसर वही होता है।